बच्चों, आज मैं आपको थ्री लिटिल पिग्स और उनकी मम्मी की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में तीन पिगीज अपनी मम्मी के साथ रहा करते थे, लेकिन उनकी मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनकी तरबियत कर सके, उनको पाल पोस कर बड़ा कर सके। तो उसकी मम्मी ने अपने बच्चों से कहा कि तुम बाहर जाओ और अपना पैसा मेहनत करके खुद कमाओ और अपना फ्यूचर खुद बनाओ। तो वो तीनों पिगीज बाहर कमाने के लिए चले गए और रास्ते में चलते चलते एक पेड़ के पीछे से एक बहुत बुरा भेड़िया उन्हें देख रहा था, लेकिन उन्हें इस चीज़ का पता नहीं था कि एक भेड़िया उन्हें देख रहा है। वो चलते जा रहे थे। सीधे जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक घास है, तो एक पिगीज ने कहा कि वो घास मुझे दे दो ताकि मैं इस घास से अपना घर बना सकूं। तो उस आदमी ने उससे कहा कि ठीक है, ये घास मैं तुम्हें दे दूंगा। तो एक पिगीज ने उससे घास लिया, उस आदमी से घास लिया और उससे अपना छोटा सा घर बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उसने उन घास से अपना एक प्यारा सा घर बना लिया और बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और बाकी के जो दो पिगीज थे वो उसे अलविदा कहकर वहाँ से चले गए। और पहला छोटा सा पिगीज अपने घर के अंदर गया और खुशी खुशी उसमें रहने लगा। चलते चलते रास्ते में उन दोनों पिगीज की मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी को उन्होंने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक लकड़ी है। तो उनमें से एक पिगीज ने कहा कि क्या तुम ये लकड़ी मुझे दे सकते हो ताकि मैं इससे अपना घर बनाऊं। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं ये लकड़ियाँ तुम्हें दे देता हूँ। तो एक पिगीज ने, उन दोनों में से एक पिगीज ने उनके हाथ से लकड़ी ले ली और अपना घर बनाना शुरू कर दिया। तो उसने अपना एक धीरे धीरे करके अपना एक घर बना लिया और फिर उसके अंदर चला गया। और बाकी जो आखिर में एक पिग बचा, तीसरा पिगीज, उसने अपने दूसरे पिगीज को अलविदा कहा और वहाँ से चला गया। और दूसरा पिगीज अपना घर बनाता रहा और बनाते बनाते जब वो घर पूरा हो गया तो वो जो है अपने उस घर के अंदर चला गया। तो जो तीसरा पिगीज बचा था उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ने ईंटों की ठेली लगाई हुई है। तो वो उसके पास गया और उससे कहा कि क्या तुम ये ठेली में से कुछ ईंटें मुझे दे सकते हो जिससे मैं अपना घर बनाऊं। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं ये ईंट तुम्हें दे दूंगा। तो उस पिगीज ने वहाँ से उस आदमी से ईंटें ली और ईंटें लेकर वहाँ से अपना ईंटों का घर बनाने लगा। बहुत ज़्यादा उसने अपना घर बनाने में मेहनत की और कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने अपना एक छोटा सा घर बना ही लिया। और ईंटों का वो घर, उसका ईंटों का बना हुआ बहुत ज़्यादा मजबूत था और बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो वो अपने घर को बनाकर खुश हुआ और उसमें रहने लगा। तो जब रहने लगा तो वो भेड़िया उनके पास आया और उस भेड़िया ने देखा कि जिसका घर घास फूस का है वो उसके पास आया। उसने खिड़की से झांका और दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो पहले पिगीज ने कहा कि नहीं, उसने अंदर नहीं आने दिया। तो उसने उसके घर को तोड़ दिया क्योंकि उसका घर बहुत ज़्यादा नाजुक था, हल्का सा घास का बना हुआ घर था। तो वो बहुत जल्दी टूट गया और वो पिगीज डर गया और डर कर वहाँ से भाग गया। वो अपने दूसरे पिगीज भाई के पास चला गया जो कि लकड़ी के घर में रहा करता था। अब वो भेड़िया उसके पास भी चला गया। दूसरे भाई को देखा, उसने उनकी खिड़की में से झांका और उस लकड़ी के दरवाजे को खटखटाया। तो उन दोनों पिगीज ने देखा कि वो भेड़िया उनके दरवाजे को खटखटा रहा है। उस भेड़िया ने उनसे कहा कि मुझे अंदर बुला लो। तो उन दोनों भाइयों ने उसको मना कर दिया, दोनों पिगीज भाइयों ने, कि वो नहीं, कि तुम अंदर नहीं आ सकते। तो उसके बाद फिर उसने उसके लकड़ी के घर को भी तोड़ना शुरू कर दिया। और वो दोनों पिगीज भाई जो है वो डर गए और डर कर अपने तीसरे भाई के पास जाने लगे जिसने ईंटों से अपना मजबूत घर बनाया हुआ था
तीनों भाई उसके पास चले गए। अब वो भेड़िया उन तीनों के पास भी आ गया। वहाँ से उसने खिड़की से उन्हें देखा और दरवाज़ा खटखटाने लगा और कहने लगा कि मुझे अंदर बुला लो, लेकिन उसने उसको अंदर बुलाने से मना कर दिया। अब उस भेड़िए ने उसके घर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसको उसमें कामयाब नहीं हुआ, उसके घर को नहीं तोड़ सका। तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हुआ। अब उसने तरकीब सोची कि क्या किया जाए, तो उसने उनकी छत पर चढ़ने लगा और उनकी छत पर चढ़कर वो उसने चिमनी देखी जो कि उसके कमरे में घर में लगी हुई थी। तो वो उसने सोचा कि इस चिमनी से मैं अंदर चला जाऊंगा किसी तरह। तो वो छत पर चढ़कर उस चिमनी में दाखिल हो गया। उस चिमनी में से जैसे ही वो घुसा नीचे उतरा तो उस चिमनी के नीचे एक बड़े से बर्तन में उन तीनों पिगीज भाइयों ने एक बड़े से बर्तन में पानी जमा करके उसके नीचे आग लगाकर पानी को गर्म कर दिया। तो जैसे ही भेड़िया चिमनी के अंदर से नीचे कूदा तो वो उस गरम पानी में कूद गया और बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया, जल गया। और जल्दी जल्दी भेड़िया उस गरम पानी में से निकला और दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। तीनों पिगीज भाई बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्हें अब उसके बाद उस किसी भी पिग का, किसी भी भेड़िए का कोई भी डर नहीं था और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे और कमाने लगे। तो इस चीज़ से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें कभी भी कोई भी काम हल्के में नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी काम को करने के लिए हमें खूब मेहनत करना चाहिए ताकि हमें आगे जाके कोई नुकसान ना हो। जिस तरह से हमें इस चीज़ से पता चला कि इन दोनों पहले पिगीज ने और दूसरे पिगीज ने अपना घर हल्का बनाया था तो भेड़िए ने उनका घर तोड़ दिया, लेकिन जो तीसरा पिगीज था उसने अपना घर ईंटों का बहुत मजबूत बनाया था तो वो भेड़िया उसको नहीं तोड़ सका और इस तरह से उन तीनों की जान बच गई। तो बच्चों, कैसी लगी आज का आपको हमारी ये कहानी? कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना वीडियो को। तो चलते हूँ, बाय। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।